खाने से बीमार होता है, मन बासी भोजन खाने से बीमार होता है, मन अनहेल्दी खाना खाने से बीमार होता है। तो मन का भोजन क्या होगा? मन का भोजन क्या होगा? हम यहाँ बैठे विचार, जो विचार है वो किसका भोजन है? वो मन का भोजन है। और मन को कैसा भोजन देना चाहिए? पौष्टिक, ताजा, तंदुरुस्ती प्रदान करने वाला। तो ताजा भोजन किसे कहेंगे? मन के लिए। जैसे तन के लिए ताजा भोजन किसे कहेंगे? जो आज बना हो उसी को कहेंगे। कल की सब्जी खाएंगे तो इसे हम कहेंगे बासी भोजन है, इससे तन बीमार हो जाएगा। इसी प्रकार से मन के लिए ताजा भोजन क्या है? 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगर हम भूतकाल के संकल्प को दोहराते हैं तो ये कौन सा वाला भोजन खा रहा है मन? भूतकाल अर्थात भूत किसको खाया जाता है भाई साहब? भूत किसको कहते हैं? कल गया, सिर्फ कल की बात अगर हम सोच रहे हैं, कल कुछ भी ऊपर नीचे हुआ था, कल किसी ने कुछ बोला था, कल मुझे किसी ने अच्छे से बात नहीं करी थी, कोई सी भी बात हो सकती। अगर उस कल की बात को हम हमारे अंदर चल रही है, अर्थात मन ने उस कल की बात को पकड़ रखा है, अर्थात हम कौन सा खाना खा रहे? बासी खाना, कल का खाना। अगर 5 दिन पहले किसी ने कुछ बोला था, वो व्यक्ति यहाँ आके बैठा हुआ है, अब उसे देखते से वो 5 दिन पुरानी बात याद आ गई, अर्थात हम कौन सा खाना खा रहे? 5 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, वो बात पकड़ करके हमने दिल में एकदम संजो के रख रखी है, अर्थात हम कितना पुराना खाना खा रहे? डॉक्टर कहते हैं आप कल का खाना भी अगर खाओगे, क्या कहते हैं? तुरंत खाना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ भी नहीं खाना चाहिए। और हम फ्रिज का खाना भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि कोविड काल में इतने डर गए थे। तो डॉक्टर मनोचिकित्सक ये कहता है और वेदनाथ परमात्मा ये कहते हैं कि आप कल का भोजन भी अगर मन को दोगे तो क्या करेगा मन? बासी खाना खा खा के क्या बन जाएगा? तो आप अपने खुद की चेकिंग करें कि हम सब ने कैसा खाना खा खिला खिला के इस मन रूपी बच्चे को कैसा बना दिया, कैसा बना रखा? मन चंगा है तो कैसा हो गया मन? मन बीमार है, सबका मन बीमार है। इसीलिए मनोचिकित्सक ने ये बहुत बड़ी स्टडी में सामने आया है कि दुनिया में हर तीसरा व्यक्ति मानसिक रोगी है। मानसिक रोगी किसे कहेंगे? शारीरिक रोगी की क्या पहचान है? जैसे बीपी है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां। अगर किसी को चलने में चक्कर आते हैं, किसी की सांस फूलती है सीढ़ियां चढ़ने में, उसे भी हम कहेंगे इसको एनीमिया है, अर्थात खून की कमी भी एक बीमारी है। तो कई सारी बीमारियां उसे हम कहेंगे ये बीमार है। इसी प्रकार से मन की बीमारियां, अगर हम खुश नहीं हैं, हम छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ हो जाता है, किसी ने मुझसे सामने वाले ने बात नहीं करी, मेरा भी उनसे मैं कैसे बात करूं, वो बात नहीं कर रहा तो इस अगर हम लेन देन का उसमें भी सौदा करते हैं, अगर कोई परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं आई, कोई परिस्थिति एकदम प्रतिकूल आ गई, तो परिस्थिति आ जाती है, व्यक्ति वस्तु कोई भी बात आती है और वो जैसे मन कमजोर है तो छोटी सी बात भी क्या करेगी थी? अगर जैसे मौसम चेंज होता है, जिसका तन कमजोर है, जिसको एनीमिया है, उसको क्या करेगा मौसम? कई सारे लोगों को आपने देखा होगा हर मौसम में बीमार होते हैं। जैसे मौसम बदलता है उनको सर्दी जुकाम हो जाती है या उनको बुखार आ जाती है। इसी प्रकार से जिनका मन बीमार है उनको भी फिर क्या होगा? कोई सी भी बात है, जब साधारण चल रहे तब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा भी ऊपर हुआ और स्थिति में क्या होगा? नींद उड़ जाएगी, भूख उड़ जाएगी, बात करने का मन नहीं होगा, सब कुछ होते हुए भी बहुत अकेलापन, खालीपन, बहुत खिंचाव, तनाव महसूस होगा, सिर दर्द होगा। ये क्या निशानियां हैं? ये सारे इंडिकेटर हैं कि मानसिक, वो सारे के सारे अगर ये संकेत हमें मिलते हैं तो हम सब कौन है? मानसिक रोगी है। तो हर तीसरा व्यक्ति मानसिक रोगी, यानी कि हम कितने सारे हैं। अब सबको क्या बनना है? भगवान वैद्यनाथ हमारा इलाज करने आया है, तो इसलिए अब क्या करना है? हम अपने आप को संकल्प दो। जिससे तन बीमार होता है तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इसी प्रकार से मन बीमार है तो मन बीमार है उसके लिए भी भगवान हमें बहुत सुंदर इंजेक्शन देते हैं। और वो इंजेक्शन ये है, आप जो डायरी में लाए वो लिखिए,
और जो नहीं लाए वो एकदम बहुत शांत चित्त होकर के उसको दोहराए। इंजेक्शन है, मैं खुशियों के सागर की संतान हूँ। अंदर ही अंदर आंखें बंद करके दोहराए, मैं कौन हूँ? मैं खुशियों के सागर की संतान हूँ। खुशी मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे जब तक जीना है खुश रहना है। मुझे जब तक जीना है खुशी बांटना है। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। मैं खुश जब तक जीना है मुझे खुशी बांटना है। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। मुझसे खुशियों के रंग बिरंगी किरणें फव्वारे के रूप में चारों ओर फैल रही है। कितने इंजेक्शन हुए? किसी ने गिने? 5 इंजेक्शन है। जब थोड़ी छोटी मोटी बीमारी होती है तो डॉक्टर कितने इंजेक्शन देते हैं? कितने इंजेक्शन से काम चल जाता है? 2 इंजेक्शन या 3 इंजेक्शन। लेकिन ये मन हमारा चूंकि बहुत लंबी बीमारी है, इसलिए कितने इंजेक्शन हुए? मैं खुशियों के सागर की संतान हूँ। खुशी मेरी प्रॉपर्टी है। जब तक जीना है खुशी बांटना है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। और एक और कौन सा है? किरणें फव्वारों के रूप में फैल रही है ना। जब भी कोई भी बात आती है, परिस्थिति आती है, सामने वाला अगर मुझे बात नहीं करता है या मुझे अपोजिट मेरी इच्छा का अनुरूप जवाब नहीं देता है, उस समय क्या करना है? जैसे बीमारी आएगी उस समय क्या कर लेना है? जैसे इंसुलिन होता है, जब ज़्यादा क्या बढ़ती है? शुगर। जब शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन लिखते हैं कि जिसको खुद पेशेंट अपने हाथ से लगा लेता है। बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार से हम खुद अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि ये मन की बीमारी मेरी बढ़ रही है। जैसे किसी ने कुछ कहा और मेरा मन उदास हो गया, अर्थात मन बीमार हो गया। जैसे किसी ने कोई बात कही, वो बात मैं भूल नहीं पा रही हूँ, उस बात को मैंने पकड़ करके कहाँ संजो के रख लिया। और देखो आप खुद चेक करो अपनी, हम अच्छी बातें नहीं पकड़ते हैं। ज्यादातर दिल में कौन सी बातें जमा है हमारे? हम कई बार कहते हैं उसने मुझे ये कहा था ना, ये तो मैं मर जाऊंगी लेकिन भूलूंगी नहीं। कहाँ रखी वो बात? कहाँ रखी हमने उसे? है ना, मन में दिल में रख रखी है मैंने, मैं मर जाऊंगी लेकिन भूलूंगी नहीं। तो सच में आप मर जाएंगे। कब मर जाएंगे? आप उम्र से पहले मर जाएंगे, भूलने की तो नौबत ही नहीं आएगी। बुढ़ापे में अपना भूल जाते तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इतनी सारी गंदी बातें, दुखदाई बातें, वजन वाली बातें कहाँ जमा के रख रखी हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ हम 10 मिनट के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज? मैं आपसे कहूँ आप अपना सीधा हाथ कैसे रखें, ऐसे सब आप लोग ऐसे करिए, सब लोग करिए ऐसे, एकदम सीधा करें, बीच में से मोड़ना नहीं है। कितनी देर के लिए? सिर्फ 10 मिनट के लिए। एकदम स्थिर, बिल्कुल हिलाना नहीं। दर्द तो नहीं हो रहा ना? बहुत अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। क्या हो रहा है? रख सकते ना 10 मिनट? मूर्छित है? थोड़ी तकलीफ हो रही है। जब ये हाथ हम 10 मिनट नहीं रख सकते हैं तो बातें हम 10 साल पुरानी बातें पकड़ रख रखे। सब नीचे कर लीजिए। आपको क्या लगता है 10 मिनट हम हाथ ऐसे रखेंगे हमारा हाथ दर्द करने लग जाता है। कोई भी 10 मिनट भी नहीं रख पाएगा स्थिर। तो फिर आप 10 साल पुरानी बातें, 20 साल पुरानी बातें, वो भी कौन सी वाली बातें?
बातें और दुखदायी बातें हमने यहाँ रख रखी हैं, वो हमारे दिल को भारी नहीं करेगी, दिल भारी नहीं करेगी। और इसीलिए आज सबकी जो दिल की बीमारी है ना, ये तीसरी बड़ी बीमारी बन गई है। हार्ट अटैक पूरे विश्व में तीसरी बड़ी बीमारी है भारत में। तो क्यों हो रहा है ऐसा? दिल की बीमारी, पहले अटैक नहीं आता था, पहले बहुत कम आता था, लेकिन आज तो कोई उम्र नहीं है, युवाओं को, यूथ को कोई बात नहीं तो भी अटैक आ रहा है। क्यों आ जाता है अटैक? डॉक्टर भी समझ नहीं पाते कि हार्ट में बाहर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, तो भी ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कहाँ ब्लॉकेज थे? बाहर वाले ब्लॉकेज नहीं आए इस हार्ट में, लेकिन ब्लॉकेज कहाँ आ गए थे? गांठें कहाँ पड़ गई थे? मन में मैं मर जाऊंगी लेकिन बात नहीं भूलूंगी, अर्थात मैंने यह क्या बांध ली? गांठ बांध ली ना। तो इतनी सारी गांठें बांध करके और हम सोचे हम हल्के रहे, हम सोचे खुश रहे, हम सुख जुटाने में लगे, हम सुविधा इकट्ठी करने में लगे, लेकिन यहाँ जब तक गांठें नहीं खुलेगी तब तक बाहर खुशी, व्यक्ति से खुशी, वस्तु से खुशी, साधनों से खुशी आ ही नहीं सकती है। तो खुशी के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जो मन के अंदर ब्लॉकेज है, जो मन के अंदर गांठें हैं, उन गांठों को खोलना पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे? सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देने की जरूरत है? जब से छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माँ सिखाती है, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, ये मत करो, ये करो, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए। हर चीज की हमें समझ दी जाती है, लेकिन कौन सी बात हमें नहीं समझाई जाती है? गलत नहीं सोचना चाहिए। कभी हमने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, ना कभी हमने सिखाया कि क्या सोचना चाहिए, क्योंकि सोच बाहर दिखता ही नहीं, हमें तो दिखाई दे रहा है कि कर्म दिखता है, लेकिन वास्तव में जो कर्म दिखाई दे रहा है, ये कर्म किसका परिणाम है? सोच का ही परिणाम है। जैसे पेड़ है, पौधा है, पौधा हमें बाहर दिखाई दे रहा है, बबूल का पेड़ है, उसमें बहुत कांटे लगे हुए हैं, अब उस पौधे को हम बाहर से काट रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि ये पौधा हमें कांटे दे रहा है, ये पौधा नुकसानकारक है, और उस पेड़ को, उस पौधे को काट रहे हैं। लेकिन फिर जैसे पानी आएगा, जैसे खाद डालेंगे, फिर वो पौधा क्या करेगा? फिर से ग्रो कर लेगा। क्यों? क्योंकि हम किस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? उसके जड़ों को नहीं काट रहे हैं, उसके बीज को हम खत्म नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम डालियों कितनी भी हम मेहनत करें, फिर भी वो पौधा तो फूट के रहेगा। तो इसी प्रकार से हम सारा ध्यान कहाँ दे रहे हैं? आज हम सब जानते हैं, कहते भी हैं और आप कोशिश भी करते हो कि गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है? मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे दुख नहीं देना चाहिए, फिर भी क्योंकि हम ध्यान किस पे दे रहे हैं? हम डालियों पे ध्यान दे रहे हैं, तने पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ देना है? जो मूल है, जो जड़ है या कहीं बीज है, वो है मन। तो सबसे ज्यादा ध्यान हमें मन पे देने की जरूरत है। मन एक बच्चा है, मन के अंदर अगर नकारात्मक संकल्प चलते हैं, मन के अंदर अगर पास्ट के संकल्प चलते हैं, तो इससे किसका नुकसान होगा? दूसरे वाले ने कोई बात कही, मैंने पकड़ करके मन में रख ली, दिल में रख ली, सामने वाले कहने वाले को क्या होगा? लेकिन जैसे वो व्यक्ति दिखेगा, जब वो व्यक्ति दिखेगा, दर्द किसको होगा? मुझे होगा। जैसे अगर आप किसी ने आपके घर के सामने कचरा डाला और आपने उस कचरे को उठा करके आपके घर की अलमारी में रख लिया, आपने गोदरेज अलमारी में रख लिया, और जब आप अलमारी खोलोगे, बदबू किसको आएगी? थोड़े दिन बाद तो अलमारी बंद भी है तो भी बदबू, हमें समझ नहीं आ रहा हमारे घर में बदबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है बदबू? तो जब कचरा हम अंदर नहीं रख सकते, तो सामने वाले ने जो कचरा हमें दिया, जो गंदी बात हमें दी, वो क्यों रख लेते हैं? कोई भी बात हमसे बोली, वही बातें रखी जाती है, उन बातों को रख करके फिर हम क्या होते रहते हैं? पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही, पता नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ होते हुए भी एक उदासी है, बेचैनी है, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने क्या रख रखा? कचरा रख रखा, और वो कचरा हमें बदबू फैला रहा, वो जीने नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले कहाँ की सफाई करनी है? सफाई अभियान चल रहा है, तो सफाई अभियान में बाहरी सफाई तो बहुत कर ली, लेकिन अब कहाँ की सफाई शुरू करनी है? बहुत सारे जाले लगे हुए हैं, बहुत सारा यहाँ कचरा जमा हुआ है। जब हम देखेंगे ना, तो हम पाएंगे कई सारी पुरानी बातें हमने पकड़ करके रखी हैं,
तो उन बातों को क्या करना है अभी आज ही, क्योंकि हमें क्या करना है, किससे मुलाकात करनी है आज हमें, खुशियों से मुलाकात करनी है। और खुशी कहाँ है, खुशी आत्मा के अंदर है। मन कहाँ है, आत्मा के अंदर है। कचरा कहाँ है, मन के अंदर है। तो खुशी से मिलने जाना है तो पहले किसको हटाना पड़ेगा, कचरे को हटाना पड़ेगा। कचरे को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, पहले चेकिंग और फिर सफाई करनी पड़ेगी। तो हम कई सारी बातें हम पाएंगे कि ये बातें हमारे काम की नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। आपने देखा होगा जैसे पानी की मोटर है, कभी कभी गलती से उल्टी चल जाती है। उल्टी चलती है तो क्या करती है वो मोटर, लाइट भी खींचती है, पानी भी नहीं देती है। और ज्यादा समय अगर उल्टी चला दोगे तो क्या होता है, फिर एयर तो आ जाती है, लेकिन और क्या होता है, उसका फ्यूज उड़ जाता है, उसकी मशीन, उसकी बैटरी जल जाती है। इसी प्रकार से मन एक मोटर की तरह हम ले, अगर ये मन रूपी मोटर उल्टी चलेगी, अर्थात 2 दिन पुरानी बात, 2 साल पुरानी बात, 5 साल पुरानी बात, 10 साल पुरानी बात, व्यक्ति याद आ रहा, वस्तु याद आ रही, बातें याद आ रही, मतलब किधर चल रही है मोटर, मन रूपी मोटर उल्टी चल रही है। अगर पीछे की तरफ ज्यादा समय ये चलती रहेगी, उल्टी चलने से क्या होगा, आत्मा की पावर भी खींचेगी। जो आत्मा सत्व गुणी है ना, तो आत्मा की पावर भी खींचेगी। और दूसरा क्या करेगी, ज्यादा समय चलेगी तो क्या कर देगी, फिर फ्यूज उड़ जाएगा। उसे क्या कहा जाता है साधारण भाषा में, दिमाग क्या हो रहा, दिमाग फाल्ट हो गया। कभी कभी लाइट फाल्ट हो जाती है ना, ऐसे फिर क्या हो जाता है हमारा दिमाग, और ज्यादा ही शार्प होता है तो फाल्ट होता है, तो फिर क्या करते हैं, आसपास ले जाते हैं, ग्वालियर ले जाते हैं, आगरा ले जाते हैं, फिर वहाँ क्या दिलवाते हैं, क्या लगवाते हैं वहाँ पे, फिर फॉल्ट हो गए, अब 60 लगवाओ। तो ऐसी नौबत ना आए, इससे पहले क्या कर ले, हम सफाई कर ले। और सफाई के लिए ये 5 इंजेक्शन है, इनको पूरे दिन में हर घंटे हमें कितना टाइम लगे अगर हम इसे दोहराए तो मन में ना, ये 5 सिर्फ बातें हैं। और थोड़ा सा फीलिंग के साथ अगर हम दोहराए कि मैं खुशी के सागर की संतान हूँ, खुशी मेरी प्रॉपर्टी है ना, कुछ भी हो जाए मुझे खुशी बांटना है, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मुझसे खुशी के फव्वारे निकल रहे हैं और चारों ओर फैल रहे हैं। ये 5 बातें हैं, इनको फील करने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट। अभी मैंने बोला 5 मिनट लगे क्या, 15 से 20 सेकंड लगेंगे। हर घंटे 15 से 20 सेकंड क्या मैं अपने जाले साफ करने में लगा सकती हूँ? कौन कौन है जो अपने अंदर के ब्लॉकेज हटाने में 15 से 20 सेकंड हर घंटे लगाएगा, वो हाथ उठाएं। देखो आध्यात्मिकता क्या है, बाकी हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, क्या करना, फिर 60 लगवाना है, क्या करेंगे? अगर यहाँ पे सफाई नहीं करेंगे ना तो फिर परिस्थितियां बढ़नी है, बातें बढ़ेगी, क्योंकि वातावरण में गंदगी फैली हुई है। जैसे कोरोना के टाइम पे क्या कहा था, घर से बाहर मत निकलो, नहीं तो वातावरण में कोविड का वायरस फैल चुका है और आपको वो अपनी चपेट में ले लेगा। इसी प्रकार से आज अगर आप वातावरण में चारों तरफ देखें तो क्या फैला हुआ है, सकारात्मकता या नकारात्मकता, नकारात्मकता फैली हुई है। और अगर हमारा मन उल्टा चल रहा है, मतलब हमारी आत्मा की एनर्जी को खत्म करना है, अर्थात आत्मा कमजोर हो रही है, मन कमजोर हो रहा है, और ये कमजोर मन अगर वातावरण में, ऐसे दूषित वातावरण में रहेगा तो बहुत जल्दी बाहरी बीमारियां हमें घेर लेगी। और वो दिन नहीं कि फिर हमें अवसाद की दवाई लेनी पड़ेगी और फाल्ट भी 60 भी लगवाना पड़ सकता है। तो इसलिए क्या करें, हर घंटे सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे ये दोहराने में। ये प्रैक्टिस 24 घंटे के लिए सिर्फ है, आप ये करें और 21 बार, एक दिन में सिर्फ 21 बार लिखें। सोने से पहले लिख सकते हैं, उठने से पहले आप 21 बार सिर्फ दोहरा लीजिए। उठते से 15 मिनट के अंदर अंदर अगर आप ये दोहराएंगे तो हमारा उठते से हमारा अवचेतन मन एकदम एक्टिव होता है, जागृत होता है। और अवचेतन मन को जो भी देंगे वो पूरा दिन फिर वो हमारे चेतन मन को दे देगा और पूरे दिन फिर हमारे वो कर्म में आ जाएगा। तो सोने से पहले आप 21 बार इसको लिख लीजिए। और उठते से ही, अब कोई ये सोच रहा होगा कि हमें तो कोई बीमारी है ही नहीं, हमें तो ऐसे ज्यादा सोचने की, नेगेटिव सोचने की बीमारी है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है, आप पहले से दवा ले लोगे तो सेफ रहेंगे। इसलिए ये हमें उठते से ही दोहराना है, हर घंटे
को बताएं, बाहर से नहीं, अंदर ही रिपीट करना है, दोहराना है, तो हमारा मन क्या हो जाएगा फिर। इस मन को अगर 24 घंटे तक इसको हर घंटे इसकी इंजेक्शन लग जाएगा तो मन क्या हो जाएगा, मन चंगा, और मन चंगा तो फिर कटौती में करता। तो इस मन सबसे कमाऊ पुत्र है आत्मा। जैसे बड़ा बेटा होता है ना, पिताजी का बहुत कमाऊ होता है, ऐसे आत्मा का जो मन है सबसे तेज क्रिया करने वाला, सबसे तेज गति से कार्य करने वाली शक्ति है मन। लेकिन मन को आत्मा ने ध्यान नहीं दिया, लाड़का होता है ना उसे बिगाड़ देते हैं, ऐसे आत्मा ने मन के साथ क्या किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो मन क्या हो गया सबका, आज मन बिगड़ चुका है। तो अब फिर से क्या करना पड़ेगा इसे, हर घंटे, जैसे चंचल बच्चा है, अब बच्चे का आप हर घंटे आप बार बार नजर बना के रखोगे तो बच्चा क्या करेगा, आपकी नजर पर जाकर के गलतियां करेगा। गलती तो करेगा लेकिन कब करेगा, उसे पता है कि मेरी तरफ देख रहे हैं, तो जैसे आप नजर बचाओगे वो गलती करेगा। लेकिन नजर जब उस पर है तो वो बहुत शांत रहेगा, बहुत समझदार, बहुत अच्छे से रहेगा। इसी प्रकार से जो मन है ये चंचल बच्चा है, हर घंटे आप इस पर नजर रखोगे तो ये क्या करेगा, बैठेगा ना शांत। आप जो काम दोगे उस समय बड़ा प्यार से करेगा, फिर भागेगा, फिर उसी का दूसरे घंटे बाद फिर से इंजेक्शन लगा दो, फिर भागेगा, फिर इंजेक्शन दे दो, तो क्या होगा फिर 24 घंटे बाद क्या हो जाएगा, फिर वो आपके हाथ में आ जाएगा, आपकी बात मानने लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पूरा 24 घंटा कल के लिए इस मन को खुश रखना है, और मन खुश होगा तो हमें बाहरी खुशी, बाहरी अर्थात चेहरे से खुशी वो अपना झलकेगी। आपने देखा होगा कई सारे व्यक्ति होते हैं, बाहर से हम कितना भी उनको खुश करने की कोशिश करें, लेकिन अगर कोई बात उनको लग जाती है, बाहर से कितनी भी अच्छी उनकी मनपसंद चीज बना दे, बाहर से हम अच्छी उसके लिए कपड़े दे दें, खिलौने दे दें, लेकिन अगर अंदर से वो खुश नहीं है तो बाहर से खुश नहीं होगा। तो हमें इसके लिए बाहर से खुशी नहीं लानी, लेकिन अंदर से खुशी लानी है। तो पूरा दिन क्या करना है, खुश रहना है और खुशी बांटनी है। खुशी कैसे बांटेंगे, सामने वाला अगर मुंह फुला के बैठा तो हम कैसे खुशी बांटेंगे उनको, क्योंकि सब तो यहाँ आए नहीं है, सबको तो इंजेक्शन मिले नहीं है। अब सामने वाले कैसे मिलेंगे, अब सामने वाला जो है वो तो पूरा जैसे कि उसके मुंह पे तवा ही फिर रहा है। अब उसके सामने आपको क्या करना है, खुशी बांटनी है। कैसे बांटोगे, एक बार क्या होता है, दो शिष्य थे गुरुजी के, एक आ नाम, कोई भी नाम था, एक बा नाम था। दोनों शिष्यों को गुरुजी ने फूलों के टोकरे दिए और बहुत सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल उसमें दिए, और उनसे कहा कि आप पास के नगर में जाकर के ये फूल वहाँ के लोगों को बांट के आओ। लेकिन गुरुजी ने कहा कि एक कंडीशन है, फूल उन लोगों को देना जो मुस्कुराते हैं, जो मुस्कुराता नहीं है उनको फूल मत देना। दोनों शिष्य जाते हैं, एक नगर की इस तरफ से एक दूसरी तरफ से जाता है। एक शिष्य 2 घंटे में सारे फूल बांट करके आ जाता है, और जो दूसरा शिष्य था वो शाम को मुंह लटकाता हुआ फूल टोकरी में लेकर के मुरझाए हुए फूल लेकर के आता है। शाम को दोनों को गुरुजी बुलाते हैं और कहते हैं कैसा रहा आपका दिन, आप लोगों ने फूल बांट दिए। दूसरा वाला शिष्य कहता है कि क्या गुरुजी आपने कैसे गाँव में भेज दिया, वहाँ तो एक भी व्यक्ति, एक भी चेहरा मुझे मुस्कुराता हुआ नहीं दिखा, मैंने किसी को फूल ही नहीं दिए, क्योंकि फूल देने के लिए लायक चाहिए ना, पात्र चाहिए, एक भी व्यक्ति मुस्कुराता हुआ नहीं दिखा। दूसरे ने कहा कि गुरुजी ने कहा तुम्हारे फूल कहाँ है, उसने कहा गुरुजी मैं तो कब से 2 घंटे में बांट के आ गया था। गुरुजी ने कहा तुम 2 घंटे में कैसे बांट के आ गए जब वहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा है ही नहीं। तो गुरुजी, उस शिष्य ने कहा गुरुजी बहुत सिंपल है, जैसे मैं गया मुझे जो भी व्यक्ति दिखा उसकी तरफ पहले मैंने मुस्कुरा दिया, और जैसे मैंने मुस्कुराया तो सामने वाले ने भी मुस्कुरा दिया, और जिसने मुस्कुराया मैंने उनको, कंडीशन ये थी ना मुस्कुराने वाले को फूल देना है, तो मुस्कुराने के लिए हम दूसरे का इंतजार क्यों करें, हमारे पास में मुस्कुराहट नहीं है क्या। तो हमेशा खुशी बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ये ना देखें कि सामने वाला को खुशी से बात ही नहीं करना, हम यही देखते हैं। हम रिश्तों में भी व्यापार कर रहे हैं आजकल, ये प्यार से बात करें ना तो मैं प्यार से बात करूं। अब देखिए, हम आत्मा एक मोबाइल की ही शारीरिक मोबाइल है, और आत्मा एक बैटरी की तरह है, और हर एक बैटरी आज वर्क करते 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 डिस्चार्ज हो गई है, पावर हाउस का पता नहीं है। अब मैं भी डिस्चार्ज हूँ, सामने वाले भी डिस्चार्ज
चार्जिंग, और मुझे चार्जिंग पे लगाने के लिए मैं किसको ढूंढ रही हूँ? सामने वाले। ये प्यार से बात करेगी ना तो मैं प्यार से बात करूंगी। अब वो भी डिस्चार्ज है, वो कहाँ से प्यार लाएगी? उन्हें तो पता ही नहीं पावर हाउस का, तो कब तक हम डिस्चार्ज बैटरी से लेन देन करेंगे? कई बार तो आपने ये भी देखा होगा कि हमारे मन में बहुत सारी बातें थी, हम दुख बांटने किसी के पास जाते हैं और पता चलता है कि और क्या लेकर आ जाते हैं वहां से। इसीलिए कहते हैं ना, सबके दुखों की बड़ी बड़ी गठरियां लेके फिर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति गुरुजी के पास जाते हैं, कहते मेरे बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा एक काम करना, आप कल अपने दुखों की पोटली लेकर के आ जाना। और वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, उन सबसे कहते हैं सत्संग में जो आए थे, आप सब लोग अपने अपने दुखों की जितने भी दुख उन सब दुखों को पोटलियों में बांध करके लेके आ जाना। तो दूसरे दिन सारे लोग जितने भी जो जो दुख था सब पोटलियों में बांध करके मंदिर में गुरुजी के सामने ले जाते हैं। सब अपनी अपनी पोटलियां, गुरुजी कहते सब अपनी अपनी पोटलियां रख दो। सत्संग सुनाने के बाद में फिर वो कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, आप लोगों को बहुत दुख है तो आप लोग एक काम करो, अपनी पोटली यहीं छोड़ दो और किसी दूसरे की पोटली उठा लो, क्योंकि जैसे तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है, तुम थक चुके हो, वजन नहीं झेल पा रहे हो, तो इस पोटली को एक छोड़ दो, किसी दूसरे की पोटली उठा लो। लेकिन जब देखा तो किसी ने भी किसी दूसरे की पोटली नहीं उठाई, सबने क्या किया? क्योंकि वहां जब देखा तो हर एक की पोटली एक दूसरे से कैसी दिखाई दे रही थी? बड़ी दिखाई दे रही थी। इसीलिए कहते हैं ना कि दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। तो हमें ऐसा लगता है कि इतना दुख है, मैं इतना ये हूँ, पर पता चलता है कि जब चार्ज करने किसी दूसरे की चार्ज बैटरी के संपर्क में जाते हैं और हम ज्यादा दुखी और ज्यादा परेशान, उसका भी टुकड़ा हमारे सिर पर ले लेते हैं। इसलिए अब डिस्चार्ज बैटरी से अपने आप को हमें कनेक्ट नहीं करना है। किससे जोड़ना है चार्ज होने के लिए? क्योंकि हम किसकी संतान हैं? हम पावर हाउस की संतान हैं, सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए खुशी की एक्टिविटी करें, क्योंकि खुशी बाहर से भी और अंदर से भी आज भरनी है। थोड़ी सी कोई को उबासी भी आ रही है, तो हम क्या करेंगे? जैसे हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है, और इसी प्रकार से यहाँ जानवरों में शक्तिमान किसको कहा जाता है? शेर को। शेर को बच्चे को क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? शेर के बच्चे को इंग्लिश में कब कहते हैं। तो हम एक्टिविटी करेंगे, अभी आप सब लोग खड़े हो जाए, डायरी पेन साइड में रखें और पूरा एक तो पूरी तरह से बच्चे बन करके हम करेंगे, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? है ना, परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो बालक परमात्मा खुशियों का मालिक और मैं उसका बालक हूँ। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा जो बॉडी का आवरण है ना, इसे छोड़ दीजिए। क्या करना है? मैं जब कब कहूंगी, जब जैसे मैं कहूंगी कब बैठ जाइए, कब खड़े हो जाए, कब ताली बजाए, कब हाथ मिलाए, एक दूसरे से बहुत प्यार हाथ मिलाना है। तो जब मैं कब कहूंगी तब आपको वो करना है, और मैं अगर कब शब्द नहीं लगाऊंगी तो आपको नहीं करना है। आ गए समझ में? जैसे मैं कहूंगी कब बैठ जाए तो बैठना, अगर मैं कहूंगी बैठ जाए तो फिर मत बैठना, ठीक है ना? इससे क्या होगा, हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन, दोनों तरफ के ब्रेन हमारे एक्टिव हो जाएंगे। चलिए, कब ताली बजाएं? आपस में एक दो ताली बजाना है ना? कब हाथ मिलाएं? जल्दी से एक दूसरे की तरफ हाथ मिलाना है। कब ताली बजाएं? कब बैठ जाएं? कब खड़े हो जाएं? ताली बजाएं? जिन्हें ताली बजाई, जिन्हें ताली बजाई वो बैठ जाए, जिन्हें ताली बजाई वो बैठ जाए। वो सारे क्या हो गए? नहीं, जिसने बजाई थी वो क्या कहा था? गेम का रूल क्या था? क्या बोला था? कब जब बोलेंगे तब बजाना है। सारे इतनी सी देर में फेल हो गए। चलिए फिर से करें, जो खड़े वो करेंगे। सारे ने बजा दी थी, सबने बजा दी थी ताली। अच्छा नहीं बजाई थी। चल ताली, अच्छा कब ताली बजाएं? कब बैठ जाएं? कब उठ जाएं? कब ताली बजाएं? बैठ जाएं? बैठ जाएं? क्या हो रहा है? थोड़ा सा अंदर जो हमारा कहा जाता है कि जो लेफ्ट ब्रेन होता है, ये लेफ्ट ब्रेन हमारा तार्किक होता है और राइट ब्रेन हमारा भावनात्मक होता है। तो अभी भावनात्मक और तार्किक दोनों ब्रेन को हमें एक्टिवेट करना है। चलिए, कब ताली बजाएं? कब बैठ जाएं? खड़े हो जाएं? कब खड़े हो जाएं? कब ताली बजाएं? कब
चलिए खड़े हो गए, बैठ जाए जो खड़े हुए। कब खड़े हो जाए, कब ताली बजाए, बैठ जाए, कब ताली बजाए, कब बैठ जाए, कब खड़े हो जाए, कब ताली बजाए, जल्दी जल्दी करना, कब बैठ जाए, कब खड़े हो जाए, कब ताली बजाए, बैठ जाए, ताली बजाए, ताली बजाए, ताली बजाए, ताली बजाए, थोड़ा फिर बैठ जाओ। अच्छा, कब ताली बजाए, कब बैठ जाए, कब खड़े हो जाए, ताली बजाए, बैठ जाए, कब ताली बजाए, बैठ जाए, ताली बजाए, कब बैठ जाए, कब खड़े हो जाए, कब ताली बजाए, बैठ जाए। अच्छा, बहुत सारे उठ रहे बैठ रहे हैं, बैठ जाएंगे जो। कब ताली बजाए, कब बैठ जाए, कब खड़े हो जाए, कब ताली बजाए, कब ताली बजाए, ताली बजाए, ताली बजाए। चलिए सब ताली बजाए, सब बैठ जाए। बहुत सुंदर, उठ गई नींद सबकी, अब बैठ जाए। नींद खुल गई, क्या वो खुली नींद, नींद तो नहीं आ रही थी ना। तो देखो हम कई बार क्या करते हैं, एक छोटा सा एक बार क्या होता है, एक बिजनेसमैन एक महात्मा जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं मुझे खुशी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा अवसर नहीं आ रहा है कि मुझे खुशी मिले। तो मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, मैंने बहुत सारी चीज़ें हासिल की, लेकिन मुझे किसी चीज़ में खुशी नहीं मिली। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो गुरु जी कहते हैं कि आप एक काम करो, आप एक बगीचे में, पास के बगीचे में भेजते हैं कि वहाँ बगीचे में जाओ और सबसे सुंदर और सबसे खुशबूदार फूल तोड़ के लाना, फिर मैं आपको खुशी का राज बताऊंगा। तो बिजनेसमैन जाते हैं, वो कहते हैं गुरुजी कि एक बार ध्यान रखना कि अगर आप एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़ करके फिर डबल आपको फूल नहीं तोड़ना है, और कैसा फूल लाना, सबसे सुंदर और सबसे खुशबूदार फूल लेकर के आना है। वो बिजनेसमैन जाते हैं, बहुत सुंदर बगीचा था, बहुत सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल लगे हुए थे। उनका जैसे मन करता है कि फूल तोड़ने में बहुत अच्छा, लेकिन फिर नेक्स्ट थॉट आता है कि कहीं आगे और अच्छे फूल तो नहीं है, कहीं आगे और अच्छे फूल तो नहीं है, और आगे अच्छे फूल की खोज में वो लास्ट तक पहुंच जाते हैं। अब आगे जाकर के देखते हैं कि आगे जो फूलों का बगीचा था उसमें सारे के सारे मुरझाए हुए फूल थे। आकर के गुरुजी के पास आता है, वो व्यक्ति खाली हाथ आता है। गुरुजी कहते हैं क्या आप इतने बड़े बगीचे में गए थे, एक भी सुंदर और आपको खुशबूदार फूल नहीं दिखा? वो व्यक्ति कहता है गुरुजी दिखे तो थे, लेकिन मुझे लगा आगे अच्छे फूल होंगे, आगे अच्छे फूल होंगे, और उस आगे के सोच करके मैंने पीछे के फूल नहीं तोड़े। गुरुजी कहते हैं कि ये आपकी खुशी का राज है। आप आगे बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बड़ी उपलब्धि मिलेगी तो मैं खुश रहूंगा, और उस आगे की सोच के बहुत सारे ऐसे अवसर आपके सामने आ गए हैं, लेकिन उन अवसरों में आपने खुशी नहीं खोजी, खुशी प्राप्त नहीं करी। तो हम भी क्या करते हैं, कई बार हर छोटी छोटी बातों में अगर आप ढूंढें, देखने का नजरिया हमारा कौन सा होना चाहिए, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कई बार हमने देखा होगा एक ही सिचुएशन होती है, लेकिन दो व्यक्ति उस एक ही सिचुएशन के बारे में अलग अलग रिएक्ट करते हैं। सिचुएशन एक ही है, बात एक ही है, लेकिन सोचने का तरीका दोनों का कोई होता है कि किसी ने जैसे यहाँ किसी ने कुछ बोल दिया तो किसी को बहुत बुरी लगेगी वो बात कि ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे मेरी गलती नहीं थी फिर भी मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, और दूसरा उसी बात को कैसे लेगा, उसी बात को कोई बात नहीं बोल दिया, हो सके उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी, हो सके उनका किसी ने उनको कुछ बोल दिया होगा, उनको बुरा लग रहा होगा, उनको गुस्सा आ रहा होगा, इसलिए बोल दिया। तो दूसरा वाला बिल्कुल लाइटली लेकर के उस बात को कहाँ नहीं रखी, यहाँ अंदर दिल में नहीं रखी, और पहला वाला क्या करेगा, उस बात को ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसे मुझे बोल दिया, मैं क्या ऐसा हूँ क्या, और उस बात को सोच पूरी रात नींद नहीं आएगी, सिर भारी हो जाएगा, सुबह काम में मन नहीं लगेगा, उस व्यक्ति से बोलने का मन नहीं होगा, उस व्यक्ति के बारे में पूरे आस पड़ोस में क्या बोलेंगे, उसकी बातें करते हैं, वो ऐसा व्यक्ति उसने ऐसे बोला। तो छोटी सी बात के लिए क्या कर लेंगे, बातों को बढ़ाना, बातों को छोटा करना ये हमारे हाथ में है, लेकिन मन जब हमारा कमजोर होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है, और अगर मन हमारा शक्तिशाली हो जाता है तो बड़ी
बच्चा हष्ट पुष्ट व्यक्ति है, कितना बड़ा कितना ऊंचा जंप लगा जाता है, और जो कमजोर होता है सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल जाती है। तो सीढ़ियों की गलती नहीं है, परिस्थितियां ऊंची नीचे नहीं है, लेकिन सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? मन के ऊपर। तो अगर कहीं कभी ऐसी बात आ रही है तो हम क्या कहते हैं, वो व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला ना इसलिए मुझे गुस्सा है, बात ऐसी थी ना इसलिए मेरे संकल्प चले। लेकिन कोई बात बड़ी नहीं है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, मेरी कमजोरी है, मैं कमजोर हूँ इसलिए मुझे बुरा लगना है। इसीलिए बहुत सुंदर गीत है हमारा कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। लेकिन हम क्या कहते रहते, बात बड़ी है ना, उसने उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। हम बातों को बड़ा करते हैं क्योंकि हम खुदा को साथ ही नहीं रखते हैं। तो अब क्या कहना है मुश्किलों से, है ना, मुश्किलों से मुस्कुरा के कहना है कि है मुश्किल वक्त तू जरा अदब से पेश आना, क्योंकि वक्त ही कितना लगता है, वक्त बदल रहे हैं। तो कैसा भी वक्त आए, कैसी भी परिस्थितियां, लेकिन उनको हमें अवसर के रूप में लेना है। आपने देखा होगा कई सारे लोग, कोई बातें आती हैं उन्हें अवसर के रूप में लेकर के और अपनी पावर बढ़ा लेते हैं, और कई सारे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो अब अपनी शक्ति बढ़ानी है। कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां कुछ नहीं करती है, स्थिति को हमें बढ़ा लेना है। तो ये मन का काम है, सोचने का। मन 24 घंटा सोचता है और मन के अंदर 4 प्रकार के विचार चलते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और अनावश्यक। अगर आज हम चेकिंग करें खुद के मन की, तो ज्यादा मात्रा में विचार चलते हैं, वो कौन से विचार चलते हैं? अच्छा, नकारात्मक विचार किसे कहेंगे? नकारात्मक विचार क्या होते हैं? या नहीं मिलेगी, है ना, पता नहीं काम सफल होगा या नहीं होगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये दुविधा में रहते हैं, इससे हम नकारात्मकता कहते हैं। लेकिन नकारात्मकता है अनुमान लगाना, शक करना, शंका करना, वहम करना, ये सब भी किसके अंदर आते हैं? ये सब भी नकारात्मक बातों के अंदर आते हैं। तो अगर हम देखें हमारे दिन में 24 घंटे की हम अगर चेकिंग करें तो क्या करते हैं? अब सुबह से लेकर के अभी तक की सिर्फ हम 12 घंटे, 8-10 घंटे की हम चेकिंग कर रहे हैं। बीच में कोई ऐसी बात हमने अनुमान लगाया, किसी पे शक, शंका, वहम, या ये तो नहीं हो जाएगा, ये अगर ये करूंगी तो ये बिगड़ तो नहीं जाएगा, मेरा कोई बुरा तो नहीं कर देगा, या मैं किसी के बारे में बुरा सोच रही हूँ, ये सारे संकल्प किसमें आते हैं? नकारात्मक संकल्प में आते हैं। और नकारात्मक संकल्प आता है, जैसे बच्चे के हाथ में चाकू छुरा आ जाता है, इसी प्रकार से नकारात्मक संकल्प इस मनोरूपी बच्चे के लिए क्या है? छुरे का काम करते हैं। ये किसको नुकसान पहुंचाएंगे? ये खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। मनोबल गिर जाता है, मन बीमार हो जाता है। तो इन विचारों को हमें क्या करना है? कैसे हम अनुमान लगाते हैं? जैसे रात के 2 बजे कोई व्यक्ति अपने घर के पिछवाड़े में आग जला रहा है, क्या करेंगे आप? कौन सा विचार आएगा? जादू तो ना कर रहा, कोई सेंध तो नहीं लगा रहा, कोई जला नहीं गया, कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा, ये संकल्प आएगा। कभी आपका ये संकल्प आएगा कि कोई साधु महात्मा होगा और धूनी लगा करके ध्यान कर रहा? क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन कौन सा संकल्प आता? तो हर स्थिति में कोई भी ये छोटी छोटी बातों में हम अनुमान लगा लेते हैं। हाँ, उसने किया, बच्चों का जैसे कोई चीज यहाँ से वहां रखते हैं, कहेंगे ये उसने किया, वो वही करता है ऐसा काम। तो हम घर में कई बार कह देते हैं, जैसे लाइट बंद नहीं करे तो क्या कह देंगे? ये उसने छोड़ी होगी लाइट, वही करता है ऐसा काम। तो भले उसने नहीं किया होगा, फिर भी हम क्या करते हैं? तो ये क्या किया हमने? अनुमान लगे। हम कभी नहीं सोचते कि नकारात्मकता आता है, जो नहीं है वो हम सोच रहे हैं, जिसने नहीं किया उसके बारे में हम सोच रहे हैं। ये सारा क्या है? सारा नेगेटिव आता है और ये हमें नुकसान पहुंचाता है। व्यर्थ किसको कहेंगे? व्यर्थ किसको कहेंगे? बहुत सुंदर फिल्म देखी है, उस फिल्म के सीन सामने आते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, नहीं डायरेक्टर को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, नहीं ये वाला सीन ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। व्यर्थ किसे कहेंगे? कि दीदी को ये जो बैनर है ना इसको नीचे चिपकाना चाहिए था, ये जो है ना थोड़ा ऊपर करना
था। कोई भी चीज के लिए इनको ये नहीं इस कलर की ड्रेस पहननी चाहिए थी, ये गमला ने ये यहाँ रखना चाहिए था। हम कई सारी चीजों में अंदर से हमें संकल्प आ जाता नहीं इनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। हम कर नहीं रहे, हम कह नहीं रहे, लेकिन देखते से लगे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ये ड्रेस इनको ये नहीं ये पहननी चाहिए थी। तो उनकी चॉइस से उनने उनकी पसंद से उन्होंने किया, लेकिन हम उसमें सोच रहे ये सारी बातें क्या कहलाएगी, ये सब व्यर्थ ना, ये सब फालतू की बातें हैं। हम ना उनसे कह रहे हैं, ना उनके पहनने से उनके रखने से मुझे कोई फर्क पड़ रहा है, फिर भी मेरा दिमाग मेरा मन उसमें चल रहा है। तो ये व्यर्थ चलने से भी मन की पावर खत्म हो गई है। अब क्या करना है हमें, मन एक बच्चे की तरह है, उसे जो बिठा नहीं सकते हैं। अब मन को हमें डाइवर्ट करना है। जैसे एक नदी है, नदी का पानी थोड़ा थोड़ा बह रहा है, आप उसमें दीवार कर दोगे, दीवार करके थोड़ी देर के लिए तो पानी रोक दोगे, गर्मी तक तो रोक दोगे, लेकिन जैसे बारिश का पानी बढ़ेगा वो नदी के सामने जो दीवार खड़ी करती वो दीवार क्या होगी, टूट जाएगी। और अभी जो नदी कम नुकसान कर रही थी, दीवार तोड़ने के बाद वो क्या करेगी, और ज्यादा विध्वंसकारी बनेगी। अब उस नदी के सामने दीवार खड़ी करके पानी को नहीं रोक सकते हैं, तो क्या करना है, लेकिन उस नदी को हमें वहां पर ऐसे बह करके नुकसान आसपास का रोकना है, उसको रोक करके तो क्या करेंगे, बांध बना करके उसके पानी को क्रियात्मक कार्यों में लगाते हैं। उससे बिजली उत्पन्न कर ली, उससे फसल उससे कृषि को बढ़ावा दे करके। तो हमने क्या किया, उसको हमने क्रियात्मक कार्यों से उस नदी के बहाव को हमने रोक दिया, जिससे वो और कार्य में अच्छे कार्यों में लगा सके पानी को। इसी प्रकार से मन के संकल्पों को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि मन कैसा है, उस बंदर की तरह है, मन उस चंचल बच्चे की तरह है, मन जिन्न की तरह है। जिन्न कैसा होता है, देखो होगा ना सीरियलों में बच्चों ने, तो मन एक जिन्न है, और जिन्न ऐसा जिन्न है कि उसे 24 घंटा काम चाहिए। अगर काम नहीं मिलेगा तो जिन्न क्या करेगा। एक बार एक राजा को बहुत काम था, वो भगवान से जिन्न लेकर आता है। जिन्न की भगवान ने कहा कि जिन्न 24 घंटा काम करेगा, काम के बिना ये रह नहीं पाएगा। राजा बड़ा खुश हुआ, 24 घंटा काम करने वाला जिन्न मिल गया, सबकी छुट्टी कर दूंगा, खजाना बच जाएगा। लेकर के आता है, वो सारा नीचे का काम समझा देता है। अब जब वो सारा काम बता दिया, राजा आराम से चला गया राजमहल में। थोड़ी देर में जिन्न काम पूरा करके राजा के पास जाता और कहता है कि मुझे हुक्म करिए, मुझे काम चाहिए महाराज, काम कीजिए। राजा बड़ा प्रसन्न होता है, सारा काम कर दिया, इतना खुश राजा। राजा कहता अब तू आराम कर, तेरा कोई काम नहीं है। अब वो जिन्न आराम करेगा, जिन्न आराम, क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया था कि जिन्न का श्वास ही काम है। जैसे तू श्वास के बिना नहीं रह पाएगा, ऐसे जिन्न काम के बिना नहीं रह पाएगा। वो जिन्न कहता है राजा कैसी बात कर रहे हो, मेरा तो दम घुट रहा है, मुझे काम दो नहीं तो मैं आपको खाऊंगा। राजा भगवान के पास त्राहिमाम करता हुआ जाता है और भगवान से कहता, भगवान ये कैसा आपने नौकर काम वाला जिन्न दिया, आप रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा जिन्न। भगवान कहता मैंने तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के तूने मांगा, तेरे लिए बनाया, मैं रख नहीं सकता। राजा रोता है, गिड़गिड़ाता, भगवान अब आप कुछ तो करिए। भगवान उसको विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि तेरा इतना बड़ा 5 मंजिला मकान है, बड़ा सा महल है, इससे कुछ समझ नहीं है कौन सा काम है, कौन सा काम नहीं है। तो जब नीचे काम हो वो काम करवा लेना, जब काम खत्म हो जाए तो इस जिन्न से कहना सीढ़ियाँ चढ़ सीढ़ियाँ उतर, ये तेरा काम है। और जिन्न को जब इस प्रकार से काम करवाया, जिन्न भी खुश और राजा भी खुश। लेकिन हम क्या करते हैं, जिन्न का, ये जिन्न किसके पास है, कौन है वो राजा जो भगवान से मांग के लाया था, कौन था, हम भी है वो राजा, ये आत्मा राजा, ये मन रूपी जिन्न हम भगवान से लेके आए थे। अब इतना कार्य करने वाला है, लेकिन अगर काम नहीं देंगे तो फिर क्या करेगा वो, खाली दिमाग किसका कर, शैतानियां करेगा वो। तो काम नहीं देगा तो आत्मा को खाएगा। तो इसलिए क्या करना है, इसे काम देना है। तो कौन सा काम देना है, इसे सकारात्मक, 24 घंटा सकारात्मक कार्य। और सकारात्मक कार्यों में कैसे लगाना है, तो जो भी इंजेक्शन है, खुशी मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे कुछ भी हो जाए खुशी बांटना है। अब इस मन को इस काम में लगा दो कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुझे खुशी बांटना है। बहुत क्रियात्मक है, बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। इसीलिए तो मनो
होना चाहिए। तो मनोबल पावरफुल मतलब उसमें बहुत पावर है, लेकिन उसे काम देने की जरूरत है। तो जब आप इस काम में उसको लगाओगे, उसे व्यर्थ के लिए समय नहीं बचेगा, और व्यर्थ के लिए समय नहीं बचेगा तो आपको खाने के लिए नहीं आएगा। तो ये हमें करना है। दूसरी शक्ति है आत्मा की बुद्धि। बुद्धि का काम है समझने का, मन का काम क्या है? सोचने का। 24 घंटा वो चलता रहता है। जब सो जाते हैं आप उस समय भी वो कहाँ, कभी विदेश चला गया तो कभी जंगल में भटक रहा, तो कभी किसी से लड़ाई कर रहा है, पूरा अपनी रात में घूमता रहता है। और बुद्धि क्या करती है? मन सोचने का काम करता है, बुद्धि समझने का काम करती है। अब कैसे समझे हम? जैसे एक है वकील और हमारे सामने एक जज साहब बैठे हैं। वकील का क्या क्या होता है? 2 वकील होते हैं। वकील दलील पेश करते हैं, पक्ष विपक्ष वाले बहुत सारे विचार रखते हैं, लेकिन जज क्या करते हैं? अपने विवेक के आधार पर जजमेंट देते हैं। वकील के प्रभाव में आकर के अगर आप जजमेंट दे देंगे तो फैसला कैसा हो जाएगा? तो आप क्या करते हैं? दोनों की सुनते हो, लेकिन आपको फिर जो सही लगता है वो जजमेंट देते हैं। इसी प्रकार से मन क्या है? एक वकील की तरह बहुत सारी दलीलें दे रहा हो, लेकिन बुद्धि क्या है? तराजू ना। बुद्धि एक जज की तरह है, जजमेंट पावर है बुद्धि। भगवान ने हम जब धरती पर आए थे 2 चीजें देके भेजी थी, एक स्वतंत्रता, दूसरी बुद्धि। हर व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन तोलने के लिए क्या दे दिया? बुद्धि रूपी तराजू दे दिया। हर व्यक्ति को पता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सबके पास क्या है? तराजू है। अब उस तराजू में काम तोलो और जो सही है वो करो। अगर तराजू का यूज नहीं करेंगे, आप कर दोगे, तो फिर उसका रिजल्ट उसका भुगतना पड़ेगा। तो मन बहुत सारी बातें आपके सामने लाएगा, लेकिन हर एक बात मन की मानना बुद्धि के ऊपर अनिवार्यता नहीं है। बुद्धि को क्या करना? इसे विवेक पावर, इसे विवेक कहा गया है। इंटेलेक्ट पावर, जजमेंट पावर भी है। तो जब कोई भी बात आती है तो थोड़ा एकाग्रता से हमें सोचना है उसके ऊपर। और बुद्धि का एकाग्रता से सोचना अर्थात आदि मध्य अंत तीनों काल के बारे में सोच करके, समझ करके फिर डिसीजन लेना है। पर अभी हम क्या करते हैं? कई बातें ऐसी आती हैं, सामने वाले ने जैसे मुझे कुछ बोल दिया और हम तुरंत क्या कर देते हैं? सामने वाले ने गुस्से में मुझे बहुत बुरी बात, बहुत गलत बात बोल दी, तो हम तुरंत क्या कर देते हैं ऐसे समय में? उस समय हम तराजू के पास में वो संकल्प जो मन में उठा, अब सामने वाले ने गाली दी तो कैसा संकल्प आएगा? कहते हैं ना, ईंट का जवाब कैसे देना चाहिए? तो सामने से ईंट आई तो उस समय क्या आएगा? अंदर से पत्थर फेंकने का संकल्प आएगा ही आएगा। अब संकल्प आया अर्थात वकील ने क्या कहा कि सामने वाले के ऊपर क्या फेंक दो? पत्थर फेंक दो। लेकिन जज उस समय क्या करता है कि अगर मैं पत्थर फेंक दूंगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा? ये जो सामने वाला ईंट फेंकने वाला है, इससे मुझे जिंदगी भर संबंध निभा के चलना है, क्योंकि ये मेरे घर का है। अगर मैंने इसके सामने पत्थर फेंका, रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा, इसका दिल टूट जाएगा, बातें बढ़ जाएगी। तो उस समय जज क्या करेगा फिर कि अगर मेरे फूल फेंकने से सामने वाला शांत हो सकता है, बात छोटी हो सकती है, रिश्ते की गांठें खुल सकती है, तो फिर वो जजमेंट पावर के आधार पर क्या फेंकेगा? फूल फेंकेगा। तो पत्थर फेंकने की मन ने कहा, लेकिन बुद्धि ने क्या किया? उसका एनालिसिस किया कि अगर ऐसा करेंगे तो गलत रिजल्ट निकलेगा, तो उसने फिर क्या कर दिया? उस समय फूल फेंक दिया। तो ये जो विवेक है कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेता है, लेकिन आज हम अधिकतर समय विवेक का यूज नहीं करते हैं, और इसीलिए फिर कई बार कहते हैं पता नहीं उस समय कैसे हो गया, पता नहीं उस समय मेरी मति मारी गई थी। कई सारे लोग गलत कह रहे थे, पता नहीं मेरी बुद्धि उस समय कहाँ चली गई थी। तो कहाँ गई थी उस समय? हमने वो बात को तराजू के पास लेके ही नहीं गए। बड़े बूढ़े पहले के क्या बोलते थे? पहले तोलो फिर बोलो, सोच समझ के करो। लेकिन आज क्या करते हैं? सोचा और किया, समझ के नहीं करते हैं। तोलो फिर बोलो, लेकिन हम क्या करते हैं? जो आया वो बोल देते हैं और फिर कहते हैं मेरा भाव ये नहीं था लेकिन निकल गया। मतलब कौन नहीं चाहता था? तराजू नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने कर लिया। अब क्या करना है? हर बात को कहाँ ले जाना है? तराजू में ले जाना। अर्थात सामने से, जैसे घर में
में आप हैं, सामने पति ने कुछ बोला पत्नी को, तो उस समय तुरंत हम क्या कर देते, आपको तो देख लिए, आप कहाँ के अच्छे हो, आप कहाँ की चीजें समय पर दे देते हो। कोई भी बात ऐसी आती है, अब उनने कुछ बोला, हमने पत्थर फेंक दिया, फिर वो क्या करेंगे, वो फूल नहीं फेंकेंगे, वो दूसरा पत्थर फेंकेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। फिर वो ऑफिस जाएंगे, वो मुंह फुला के जाएंगे, आप घर में काम करो, आप मुंह फुला के करते रहोगे पूरे दिन। खुशी मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है, लेकिन खुशी गुम हो गई उन पत्थरों के चक्कर में। तो अब क्या करना है ना, खुश रहना है, खुशी बांटना है और खुशी के खजाने को बढ़ाना है, क्योंकि कहा जाता है इसको जितना जितना बांटेंगे इतना बढ़ता जाएगा। जो जो खर्चे त्यों त्यों बाढ़े, ऐसा दिखाया गया है शास्त्रों में। वो कौन सी चीज है, वो है प्यार, वो है खुशी, वो है आनंद, वो है आत्मिक शक्तियाँ। तो जितना जितना उनको खर्चेंगे ना, इतना इतना अंदर से निकलती आएगी, क्योंकि मेरी ओरिजिनल खान, मेरी ओरिजिनल प्रॉपर्टी, ये खुशी की खान मेरे अंदर है। तो जितने जितने यूज करेंगे उतनी वो बढ़ती जाएगी, और उसके अंदर जो जाले लगे वो जाले भी निकलते जाएंगे। तो अब हमें खुश रहने के लिए परिस्थितियाँ ठीक हो तो मैं खुश हूँ, सामने वाला अच्छे से बात करे तो मैं खुश हूँ, ये इनमें खुशी नहीं ढूंढनी है। अब क्या करना है, मैं खुश रहूंगी तो परिस्थितियाँ ठीक होगी, मैं खुश रहूंगी तो सामने वाला खुश होगा, मैं खुशी बांटूंगी तो पूरी दुनिया में खुशी के फव्वारे, खुशी के वाइब्रेशन, खुशी के प्रकंपन फैलेंगे। तो खुशी की जिम्मेदारी किसकी है, बांटने की मेरी है। अभी तक सामने वाले को भी हम फैलाते थे, ये प्यार से खुशी से बात करें तो मैं करूंगी, लेकिन अब मुझे करना है, क्योंकि मैं किसकी संतान हूँ। तो अभी सब जोर से और प्यार से बोलेंगे, मैं किसकी संतान हूँ, मैं खुशियों के सागर। आप बोलिए, सब बोलिए, दिल से बोलिए, प्यार से बोलिए, मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, खुशी मेरी प्रॉपर्टी है। सब हाथ उठा करके गए, खुशी मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे हर हाल में खुश रहना है और खुशी बांटना है ना, मुझे हर हाल में सभी को खुशियों के फव्वारे देने हैं। करेंगे सब, है ना। तो बहुत बहुत बधाई आपको, हम सब जोरदार ताली बजाएंगे। तो अभी सभी एक सुंदर गीत बजेगा और बहुत सुंदर गाने अंदर से गाने हैं, अंदर से ही। आज पूरा 24 घंटा का होमवर्क है आप लोगों के लिए। कोई भी जो भी हुआ, कहीं सारे जैसे आप हैं, आपकी प्रिय वस्तु, आपके व्यक्ति आपसे दूर चले गए, हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं, लेकिन अब उस वाली जो कमजोर फैक्टर उस पर ध्यान नहीं दे करके सिर्फ 24 घंटे के लिए जो प्राप्तियां हैं उस पर हमें ध्यान देना है। जो जो मुझे मिला है, जो जो परमात्मा ने दिया है, उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो जो हमसे छुना है या हमसे दूर हुआ है वो बहुत छोटा लगेगा। क्योंकि अगर देखा जाए ये जीवन है, तो जीवन भी किसने दिया है, एक यात्रा है ना, और इस यात्रा में इतने सारे सह यात्री जो दिए हैं वो भगवान ने तो दिए हैं। अगर कोई यात्री हमारे बीच से चला गया ना, तो उसके लिए हमें हमारी खुशी गायब नहीं करना है। अभी गुब्बारे आ रहे रंग बिरंगे, और जो खुशी का कलर होता है ना वो येलो कलर का होता है। सतरंगी जो इंद्रधनुष में दिखाए ना 7 गुण, वो आत्मा के 7 गुण का प्रतीक है। तो अभी हम सब 5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे और फिर बहुत सुंदर गीत बजेगा, हम सब खुशी से भरपूर होकर के फिर जाएंगे। अभी सभी 5 मिनट के लिए एकदम स्थिर होकर के बैठ जाएं। आप आंखें बंद कर लें और अंदर से खुशी को इमर्ज करेंगे। ओम शांति। अपने आप को यहाँ से हटाकर एक सागर के किनारे, बड़े से समुद्र के किनारे ले चलें। देखिए समुद्र में लहरें उठ रही हैं,
विशाल सागर, चारों तरफ पानी ही पानी, सागर से ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। समुद्र की लहरों को फील करें, विशाल सागर। अब देखिए, खुशियों के सागर परमात्मा से आप पर खुशियों की किरणें, खुशियों की फुहारें बरस रहे हैं। अपना पूरा ध्यान उन खुशियों की फुहारों पर केंद्रित करें। देखिए, जिससे आप रंग बिरंगे फाउंटेन के नीचे आ गए हैं। पीले कलर की खुशियों की किरणें आप पर लगातार बरस रही है। ये किरणें आपके अंतःकरण में समा रही है। परमात्मा से प्राप्त पीले कलर की किरणें शरीर के एक एक अंग में, एक एक सेल्स में प्रवाहित हो रही है। मुझ पर खुशियों की फव्वारें बरस रही हैं। देखिए, महसूस करें। अब देखिए, आप खुशियों से भरपूर हैं। अब ये खुशियों की तरंगें आपसे आसपास निकलकर वातावरण में फैल रही है। पूरा वातावरण खुशनुमा बनता जा रहा है। दूर दूर तक खुशियों के प्रकंपन, खुशियों की फुहारें फैल रही हैं। रंग बिरंगी किरणें जो भी उन किरणों के संपर्क में आ रहे हैं, सब खुशियों से सरोवर हो रहे हैं, भरपूर हो रहे हैं। आपके अंतःकरण से भी खुशियों की अनंत धाराएं प्रस्फुटित होकर के बाहर वातावरण में फैल रही है। पूरा वातावरण, पूरा संसार, पूरा जगत खुशियों की किरणों से भरपूर है, सरोवर है। अब अंदर ही अंदर विचार करें, खुशी मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे हर हाल में खुश रहना है। जब तक जीना है, खुश रहना है और खुशी बांटना है। मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूँ। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। इसलिए मैं पूरे जगत को, पूरे संसार को खुशियों का दान दे रही हूँ। मैं भरपूर हूँ, मैं संपन्न हूँ और मैं सबको संपन्न कर रही हूँ। पूरे दिन मुझे खुश रहना है और सभी को खुशी बांटना है, खुशी बांटना है।
खुशनुमा है। ओम शांति शांति शांति। अभी बहुत सुंदर आपके सामने ये गुब्बारे हैं और गीत बजेगा। हम सभी खुशी, एक बहुत सुंदर खुशियों का गीत बजेगा। हम सभी झूमेंगे, खुशी मनाएंगे और उसके पश्चात खुशी लेकर के, खुशियों से भरपूर होकर के और घर प्रस्थान करेंगे। तो अभी बच्चे ऊपर आ जाए, छोटे बच्चे आप आ जाओ गुड़िया, ये लहराएंगे और हम सब भी इनके साथ साथ झूमेंगे। आप आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। आप सभी लोग अच्छे से इन बच्चों के साथ में बिल्कुल बच्चे बन के, और हम भी जैसे रंग बिरंगे गुब्बारे, ऐसे हमारा चेहरा भी बिल्कुल खुशियों की तरंगों से भर जाना चाहिए ना, गुब्बारे से। आ जाओ डांस करना, आप सबको ताली बजाना और अंदर से खुश होना, डांस करना। क्या है